अतिथियों का आगमन हो चुका है। मैं चाहूँगी अतिथियों के स्वागत के लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। अब मैं सारे अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि माँ सरस्वती के चरणों पे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के शुभारंभ करें। अतिथियों से निवेदन। सभी लोग अपने पुनः एक बार सबसे निवेदन है कि राजकीय गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ज्ञान का विज्ञान
राजकीय गीत के लिए पुनः आप लोगों से निवेदन है। सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान शाला तथा स्वामी विवेकानंद चेयर एवं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित तथा पब्लिक आउटरीच सेंटर द्वारा प्रायोजित इस विशेष व्याख्यान कार्यक्रम में मैं आप सभी का पूरी हृदय के साथ विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्यपाद स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज के स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर मित्रा मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और पुष्पगुच्छ से हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर बशीर हसन को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ओपी वर्मा सर के स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर प्रियंबदा श्रीवास्तव मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वर्मा सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथियों, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच स्वामी नरसिंहानंद महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। भाग्यशाली इसलिए भी है कि जिस शहर के जिस धरती पे हम आज भूमि पे चर्चा जिस विषय पे करना चाह रहे हैं वह भूमि स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 2 वर्ष काल बिताए हैं, इसलिए हम और बहुत भाग्यशाली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत भाषण के लिए प्रोफेसर बशीर हसन को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने अतिथियों का स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आज के मुख्य अतिथि माननीय नरसिंहानंद जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद जी शुक्ल,
हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और क्षेत्रीय अध्ययनशाला के संस्थापक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रोफेसर ओपी वर्मा जी, मैडम मित्रा, यहाँ पर उपस्थित विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूँ स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए परम पूज्यपाद श्री नरसिंहानंद जी का, जो कि कोझिकोड केरल से पधारे हैं। आज आप सब लोगों को उनका सारगर्भित भाषण सुनने को मिलेगा, जिसमें वो जीवन को कैसे सरल सफल बनाएं, इस पर आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। मित्रों, मेरा विश्वविद्यालय आज से ही नहीं बल्कि जब से मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूँ तभी से ये देख रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि उसके अलावा यहाँ पर विश्वविद्यालय ऐसा प्रयास करता है कि छात्रों का, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस सिलसिले में हमारे विश्वविद्यालय में एक आउटरीच सेंटर है। इस सेंटर के माध्यम से न सिर्फ हम लोग बड़े बड़े सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, बल्कि ऐसे भी बहुत से कार्यक्रम कराते हैं जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके चारित्रिक विकास में सहायता मिल सके, वो अपने जीवन में सफल हो सकें, वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें। और इस सिलसिले में बहुत से कार्यक्रम, जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था नशा मुक्ति के ऊपर। इस कार्यक्रम में भी हमारे विवेकानंद चेयर ने हम लोगों का काफ़ी सहयोग किया था। इसके अलावा मनोविज्ञान विभाग की तरफ से कई बार बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर 10 दिन का लगातार एक लंबा कार्यक्रम चला था। उसके अलावा हम लोगों ने एक मोबाइल एडिक्शन पर बहुत अच्छा प्रोग्राम मैडम श्रीवास्तव ने चलाया था। इस प्रकार ये सब कार्यक्रम पब्लिक आउटरीच सेंटर के द्वारा होता है और इससे बहुत लाभ मिलता है। आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे बीच प्रोफेसर ओपी वर्मा यहाँ मौजूद हैं। वो मूलतः मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय अध्ययन विभाग में पदार्पण किया और उसके फाउंडर, अध्यक्ष और प्रोफेसर रहे और लंबे समय तक रहे, और उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया, जिसको नैक टीम ने भी बहुत सराहा था। हम लोग आज इसलिए भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रोफेसर ओपी वर्मा ने न सिर्फ विश्वविद्यालय की सेवा की, बल्कि विश्वविद्यालय की सेवा करते हुए भी उन्होंने जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना की, वो आप जाकर एक बार देख कर आइए तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से सेवा भाव से इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वर्मा जी ने खड़ा किया है, और जिसमें छत्तीसगढ़ के जो डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको काफ़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका है। और उनको देखिएगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें से इनके यहाँ के छात्र बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह का काम सर ने किया है। आज आपके बीच हैं, वो लेक्चर देंगे, आप सुनेंगे
और हमको लगता है कि आप सबको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा, मार्गदर्शन होगा और उनसे हम प्रेरणा लेते रहते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सच्चिदानंद जी शुक्ला, जो यहाँ के कुलपति भी हैं, उनसे हम लोग निरंतर प्रेरणा लेते रहते हैं। उनके व्यक्तित्व में जो एक बात मैंने मनोवैज्ञानिक के रूप में देखा कि सर का जो अप्रोच है वो इनोवेटिव रहता है। वो हर काम में कुछ ऐसा नया करने की सोचते हैं जिससे हम अलग से दिखें, और हमें लगता है कि अगले 5 वर्षों में विश्वविद्यालय ऐसी प्रगति करेगा कि वो सचमुच अलग से दिखने लगेगा। मैं आज इस अवसर पर मैडम मित्रा का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में न केवल विश्वविद्यालय के छात्रों को स्वामी विवेकानंद चेयर के रूप में अच्छे कार्यक्रम मिलते हैं, बल्कि मेरे विभाग क्षेत्रीय अध्ययनशाला को भी बराबर उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं इन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अनुराधा चक्रवर्ती मैडम से निवेदन करता हूं कि वो आए और एक गीत प्रस्तुत करें। डॉक्टर अनुराधा चक्रवर्ती मैडम। आप सभी को मेरा प्रणाम और अभिनंदन। आज मैं स्वामी जी पर एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा जी। उनकी रचना को मैंने सुरों में ढालने की, सुरों में पिरोने की कोशिश की है। मेरी छोटी सी कोशिश है। अगर इस कोशिश में कोई त्रुटि रह जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ज्ञान विभाकर भक्ति प्रदायक ब्रह्म तेज से हो द्युतिमान, वीरेश्वर शिव के अवतारी विवेकानंद परम सुजान। ज्ञान विभाकर भक्ति प्रदायक ब्रह्म तेज से हो द्युतिमान, वीरेश्वर शिव के अवतारी विवेकानंद परम सुजान। युगचार्य तुम सदा मुक्त हो, नाशक तुम धन तम ज्ञान, बोध रूप को नित्य विवेकी भव दुख का करते अवसान। यति जनों के आदर्श तुम हो, देव पुरुष अति स्वरूपवान, सच्चित सुख के तुम विग्रह हो, त्रितापहारी कृपा निदान। पावनता की तुम मूरत हो, विश्ववीर अति करुणावान, मोक्ष तत्व के तुम ही प्रदायक
मानवता के हो उत्थान, पीड़ित जन के तुम रक्षक हो, धर्म तत्व के हो प्रतिमान, शिव स्वरूप तुम शिवत्वदायक, वेद तत्व के गुण आख्यान, राम कृष्ण के परम शिष्य तुम, राम कृष्ण गत है तत्व प्राण, राम कृष्ण की गुण सुरभि का करते हो प्रभु विश्ववितान, ज्ञान विभाकर भक्ति प्रदायक, ब्रह्म तेज से हो द्युतिमान, वीरेश्वर शिव के अवतारी, विवेकानंद परम सुजान, विवेकानंद परम सुजान, विवेकानंद परम सुजान। धन्यवाद मैडम आपके सुंदर गीत के लिए। अब मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर ओपी वर्मा सर को आमंत्रित करने के पहले मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे हमारे प्रोफेसर हसन सर ने सर के बारे में बता चुके हैं, फिर भी कुछ चीज़ें छूट गया, उसको मैं पुनरावृत्ति करता हूँ। आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर वर्मा सर अभी वर्तमान में विवेकानंद विद्यापीठ कोटा रायपुर के संस्थापक सचिव हैं, साथ ही विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के डायरेक्टर भी हैं। इसके पूर्व पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के रीडर एवं क्षेत्रीय अध्ययनशाला में प्रोफेसर और हेड के रूप में कार्य कर चुके हैं। विश्वविद्यालय के रेक्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और प्रथम चेयर प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद चेयर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनके साथ ही वह छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वैसे सर की पहचान विनम्रता और सज्जनता है। ऐसे व्यक्ति के धनी प्रोफेसर वर्मा सर को मैं बड़ी सादर और विनम्रता के साथ उनके अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर वर्मा सर। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद जी शुक्ल, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमद स्वामी नरसिम्हानंद जी, प्रोफेसर मिताश्री मित्रा, प्रोफेसर बशीर हसन, विश्वविद्यालय के अन्य सम्माननीय प्राध्यापकगण तथा प्रिय छात्र और छात्राओं, मेरा जो विषय है वह है स्वामी विवेकानंद और भारतीय नवजागरण। 15 मिनट के सीमित समय में जो कुछ भी मैं बोलने की चेष्टा करूंगा उसे आप लोगों को सुनने का है। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण देव परमहंस। वे अवतारी पुरुष थे और एक दिन श्री रामकृष्ण देव परमहंस ने नरेंद्रनाथ को पूछा। नरेंद्रनाथ बाद में स्वामी विवेकानंद बने, उनके शिष्य थे। नरेंद्रनाथ से पूछा, बेटा नरेंद्र तू क्या चाहता है? और तब नरेंद्रनाथ ने कहा, गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान शुकदेव की भांति अद्वैत तत्व में डूबा रहूं। खाने के लिए बस थोड़ा शरीर भूमि पर आए और फिर उसी आनंद में डूबा रहूं। श्री रामकृष्ण देव को प्रसन्न होना था कि ऐसा योग्य शिष्य मिला।
वो कोई धन संपत्ति नहीं मांग रहा है, स्त्री पुत्र नहीं मांग रहा है, राज्य साम्राज्य नहीं मांग रहा है। वह तो वही मांग रहा है जो मानव जीवन का परम प्रयोजन है, वही मोक्ष तत्व की, वही अद्वैत की, वही समाधि की बात तो कर रहा है। पर स्वामी भगवान श्री राम कृष्ण देव उससे संतुष्ट नहीं हुए। उसको लगभग धिक्कारते हुए उन्होंने कहा, अरे बेटा, मैं समझा था तू विशाल वटवृक्ष की भांति होगा जिसके छाया तले बहुत से लोग विश्रांति का अनुभव करेंगे, किंतु मैं देखता हूँ रे तू बहुत स्वार्थी हो गया है, और इससे भी एक ऊंची अवस्था है बेटा। और बाद में श्री राम कृष्ण देव ने विवेकानंद को बता दिया था, वह ऊंची अवस्था है शिव भाव से जीव सेवा करने की। श्री राम कृष्ण देव की मृत्यु हुई सन 1886 में, और स्वामी विवेकानंद फिर संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के लिए निकले। प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेम, आंतरिक बेचैनी, गुरु के संदेशों को अच्छे तरह से जानने की इच्छा और भारत को जानने की तीव्रतम अभिलाषा, इन सब बातों ने मिलकर उनको परिव्राजक बना दिया। वे भारतीय संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में गए और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देश का कोना कोना उन्होंने छान डाला। वर्षों तक किसी को पता नहीं रहा कि श्री राम कृष्ण देव के इस प्रिय शिष्य नरेंद्र का क्या हुआ। उन्होंने अपने आप को भारत की विराटता में विलीन हो जाने दिया, और फिर अपनी यात्रा के अंत में वे कन्याकुमारी आते हैं। उनका चित्त बड़ा अशांत था। देश की दुर्दशा को देखकर, देश की अज्ञानता और गरीबी को देखकर उनका चित्त बड़ा अशांत था। कन्याकुमारी आते हैं, और कन्याकुमारी के शिलाखंड पर आप में से बहुत से लोग जानते हैं, वो ध्यान करते हैं। 3 दिन 3 रात वो ध्यान करते हैं। शताब्दियाँ उनकी आँखों के सामने बिछ जाती हैं। वे सोचने लगते हैं कि इस देश के पतन का कारण क्या है। क्या धर्म देश के पतन का कारण है? उस समय बहुत से शिक्षित लोग, तथाकथित शिक्षित लोग यही बोलते थे कि इस धर्म ने देश को डुबा दिया है। स्वामी जी सोचने लगे कि क्या धर्म देश के पतन का कारण है। स्वामी जी ने अनुभव किया कि धर्म देश के पतन का कारण नहीं है, अपितु धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, यही देश के पतन का कारण है। स्वामी जी ने वहाँ अनुभव किया कि त्याग और सेवा ये भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, और इन भारत के राष्ट्रीय आदर्शों को हमको जीवन में उतारना है। आज वे राष्ट्रीय आदर्श हमारे जीवन से दूर हो गए हैं, इसीलिए हमारे जीवन में स्वार्थपरता आ गई है, मतान्धता आ गई है, संकीर्णता आ गई है। तो इसी शिलाखंड पर बैठकर स्वामी विवेकानंद त्याग और सेवा के महान राष्ट्रीय आदर्श को पुनः भारतीय जीवन में गतिशील बनाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और यही कारण है कि कन्याकुमारी के शिलाखंड का भारत के राष्ट्रीय चेतना के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि युगों युगों से प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न भारत की राष्ट्रीय चेतना इसी शिलाखंड पर बैठे हुए स्वामी विवेकानंद के अनंत विस्तारित और अनंत संवेदनशील हृदय में एक बार फिर से जाग उठती है। और आत्मद्रष्टा विवेकानंद जो श्री राम कृष्ण देव को कह रहे थे कि मैं समाधि में डूबा रहना चाहता हूँ, वो आत्मद्रष्टा विवेकानंद यही शिलाखंड पर बैठे बैठे युग द्रष्टा विवेकानंद हो जाते हैं, युगाचार्य विवेकानंद हो जाते हैं। और यहीं से उनका जीवन सर्वतोभावेन समाज की सेवा में समर्पित हो जाता है। यहाँ के भूखे नंगे उनके विशेष सेवी हो जाते हैं, समाधि का आनंद उनके लिए गौड़ हो जाता है, और इन्हीं भूखे नंगों की सेवा उनके लिए ईश्वर की पूजा बन जाती है। और अब वे धर्म का एक व्यावहारिक स्वरूप रखते हैं, ऐसा धर्म जो समाज के तत्वों से बंधा हो, जो समाज के लोगों से बंधा हो, समाज के लोगों के लिए कारगर हो। उन्होंने कहा कि भूखे के पास धर्म ले जाना है तो रोटी के रूप में ले जाओ, नंगे के पास धर्म ले जाना है तो वस्त्र के रूप में ले जाओ, बीमार के पास धर्म ले जाना है तो औषधि के रूप में ले जाओ। उन्होंने कहा द ओनली गॉड टू वर्शिप इज द ह्यूमन सोल इन ह्यूमन बॉडी। ऑफ कोर्स ऑल एनिमल्स आर टेम्पल्स टू, बट मैन इज द हाइएस्ट, द ताजमहल ऑफ द टेम्पल्स।
If I cannot worship in that, no other temple shall be of any advantage. मनुष्य की महत्ता को उन्होंने प्रतिपादित किया। लोग अज्ञानता के कारण कीड़े मकोड़ों का सा जीवन बिता रहे थे, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि इन्हीं भूखे नंगों की जो सेवा करना है वही ईश्वर की पूजा करना है। अपने एक शिष्य मैसूर के महाराजा को एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट एंड द वेनिटीज ऑफ वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। तो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नवजागरण में सबसे पहले यहाँ के जो दीनहीन, क्षुभित, पीड़ित, प्रताड़ित लोग हैं जिनकी ओर समाज ध्यान नहीं दे रहा था, उनको साक्षात ईश्वर के रूप में उन्होंने पूजा करने के उपदेश दिया और कहा कि यही आज के युग में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। हमको इन्हीं को ही ईश्वर के रूप में मानकर पूजा करना है। और फिर दूसरा महत्वपूर्ण कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया, उन्होंने बताया नारियों का सम्मान। उस समय नारियों का सम्मान नहीं था, नारियां बहुत विपन्न अवस्था में थी। हमने शास्त्रों में नारी की महिमा के तो बहुत गीत गाए, पर हमारा जो व्यवहार है वह व्यवहार एकदम विपरीत हो गया था। शास्त्रों में हमने नारी के लिए कहा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, पर व्यवहार में तो वो कामनी हो गई थी। हमने शास्त्रों में कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, व्यवहार में तो वो अबला हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने अनुभव किया कि देश तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक नारियों का सम्मान नहीं हो, जब तक नारियों को शिक्षा नहीं प्राप्त होता हो। और इसलिए उन्होंने नारियों की शिक्षा पर बहुत बल दिया। अपनी प्रिय शिष्या भगनी निवेदिता के माध्यम से नारी शिक्षा के संबंध में एक क्रांति उन्होंने वहाँ पर प्रारंभ कर दी और नारी शिक्षा को उन्होंने बहुत महत्व दिया, क्योंकि जिस देश में 50% नारियां हैं, यदि वो अशिक्षित हैं, वो अज्ञानी हैं, वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो स्वामी जी ने बताया कि नारियों की शिक्षा बहुत आवश्यक है। नारियों को शिक्षित कर दो, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर देंगे। और फिर तीसरी बात जो स्वामी जी ने बताई, उन्होंने बताया कि हमको जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को समान रूप से महत्व देना है। हमने बहुत दिनों तक केवल आध्यात्मिकता की रट रखी और इसके कारण हमारा देश दुर्बल हो गया। हमने शक्ति की उपासना को त्याग दिया और केवल धर्म और आध्यात्मिकता की बात करते रहे। हमारा देश दुर्बल हो गया और हजारों वर्षों तक गुलाम हो गया। तो धर्म तो वह है जहाँ पर आध्यात्मिकता और भौतिकता ये दोनों समान रूप से पल्लवित पुष्पित होते हों। वो महर्षि कनाद की इस धर्म की परिभाषा को बहुत पसंद करते थे। यहाँ पर महर्षि कनाद बोलते हैं, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि से धर्म, जहाँ पर अभ्युदय की और निश्रेयस की, जहाँ पर आध्यात्मिकता की और भौतिकता की दोनों सिद्धियों वही धर्म है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने आध्यात्मिकता और भौतिकता में समन्वय करना सिखलाया। हम लोग केवल धर्म के नाम पर देश को बहुत पीछे लेकर चुके थे, पर स्वामी जी ने बताया और दुनिया को स्वामी जी ने एक अनमोल सीख दी। सारी दुनिया को स्वामी जी ने एक अनमोल सीख दी। स्वामी जी ने कहा, इंडिया हैज़ टू लर्न फ्रॉम यूरोप द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एक्सटर्नल नेचर, यूरोप हैज़ टू लर्न फ्रॉम इंडिया द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल नेचर। Then there would be neither Indian nor Europeans. There would be an ideal personality that has conquered both the nature, that is external and internal. They have developed one phase of life. We have developed the another phase of life. And it is the combination of the two that is required today. तो आध्यात्मिकता और भौतिकता में समान बल देना स्वामी जी ने सिखाया। और फिर स्वामी जी ने देशभक्ति की बात कही। उस समय तो हमारा देश परतंत्र था, उस समय अंग्रेजों के गुलाम था। तो स्वामी जी ने अनुभव किया कि जब तक देश गुलाम रहेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। यद्यपि स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं आए, पर जितने उस समय के समाज सुधारक थे, जितने उस समय के क्रांतिकारी थे, उन सब ने स्वामी जी के संदेशों से प्रेरणा पाई, उनके
तकनीकी शिक्षा की अदम्य अभिलाषा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक औद्योगिक तीर्थों को बताया। उनका गांधी जी का चरखा है, उसको उन्होंने आत्मबल का प्रतीक बताया। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें ईश्वर को खोजने कहाँ जाना है, चारों रूप में ईश्वर विद्यमान है, पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा एकमात्र भारत होगा, वह है हमारा एकमात्र आदर्श होगा, वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सभी देवताओं को तब तक के लिए त्याग दो, एकमात्र भारत माता ही तुम्हारा इष्ट हो, एक में आराध्य हो, इसी की तुम पूजा करो और इसी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो। और स्वामी जी के वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि 50 वर्ष के भीतर यह जो देश है वह स्वतंत्र हो गया। लगभग 1897 में स्वामी जी ने यह बात कही थी और 50 वर्षों के भीतर 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। तो भले जैसा कि मैंने कहा कि स्वामी जी ने भले राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, किंतु सभी राजनेताओं को स्वामी जी ने प्रेरित किया। और जब लोग फांसी के तख्ते पर झूलने जाते थे तब उनके एक हाथ में स्वामी विवेकानंद की पुस्तक होती थी, दूसरे हाथ में भगवत गीता होती थी, और ऐसा कर कर वो फांसी के तख्ते पर झूल जाते थे। स्वामी जी ने एक नवीनीकृत भारत की कल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि पाश्चात्य महिमा से मंडित एक दिव्य भारत का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि यह जो भारत है वह पहले से भी अधिक गौरवशाली होगा। उन्होंने कहा कि देखो, एक दिव्य क्रांति इस भारत देश से निकल रही है, शीघ्र ही वह सारे विश्व को आप्लावित कर देगी। उन्होंने कहा था कि इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड थ्रू हिज स्पिरिचुअल पावर। भारत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सारे विश्व को जीतेगा। तो स्वामी जी ने एक नवीनीकृत भारत को अपने मानस चक्षुओं में देखा था। उस समय देखा था जब भारत की अवस्था बहुत खराब थी, कोई समझ भी नहीं पा रहा था कि भारत कभी ऊपर उठेगा। एकदम गर्हित भारत की अवस्था थी, अज्ञान और दरिद्रता से लोग ग्रस्त थे। उस समय स्वामी जी ने अपने मानस चक्षुओं में यह देख लिया था कि भारत का विकास होगा। स्वामी जी केवल कोई ज्योतिषी मात्र नहीं थे, स्वामी जी तो एक आत्मद्रष्टा ऋषि थे जिन्होंने विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भारत का बड़ा गहन अध्ययन किया था। जब स्वामी जी भारत बोलते थे ना, तो सारा भाव उस एक 5 अक्षर के शब्द में उड़ेल देते थे। जब वो माई इंडिया कहते थे तब प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, शौर्य, पराक्रम सब उस माई इंडिया में सम्मिलित हो जाता था। सारे ग्रंथ एक साथ मिलकर जितना प्रभाव पैदा नहीं कर पाते थे, उतना स्वामी जी केवल माई इंडिया कहकर लोगों के हृदय में वो दिव्य भाव, देशभक्ति का भाव पैदा कर देते थे। उनके लिए भारत केवल एक भौगोलिक सत्ता मात्र नहीं थी, उनके लिए भारत का अर्थ था विश्व गुरु ज्ञान दीप्त भारत। उनके लिए भारत का अर्थ था आध्यात्म प्रवर्तशील धर्म संपोषक भारत। उनके लिए भारत का अर्थ था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भारत। उनके लिए भारत का अर्थ था या विद्या सा विमुक्ते भारत। उनके लिए भारत का अर्थ था दैवत्वमान चिरकांतयुक्त भारत। भारत उनका प्राण था, भारत उनके नस नस में बसा हुआ था। तो ऐसा अद्भुत कार्य राष्ट्र के पुनर्जागरण में स्वामी जी ने किया। अपने वचनों को मैं यहीं विराम देता हूँ और आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया, उसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके सुंदर और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्यपाद स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज को आमंत्रित करूं। उसके पहले मैं स्वामी जी का संक्षिप्त में परिचय बता दूं, क्योंकि स्वामी जी का जो परिचय मेरे पास है वो
2.5 पेज का है और यदि मैं पूरी पढ़ूं तो शायद मेरा एक लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में स्वामी जी का परिचय बताऊं। स्वामी जी का जीवन ही त्याग और सेवा ही उनका जीवन का उद्देश्य है और यही त्याग और सेवा उनके जीवन का आभूषण है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक परिचय है। फिर भी मैं चूँकि 2.5 पेज का है इसलिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। स्वामी जी की जो पहले परिचय यही है कि 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के एक साधु हैं। वर्तमान में स्वामी जी रामकृष्ण सेवा आश्रम कोझिकोड केरल के सचिव है, जहां एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल चलाते हैं। स्वामी जी का भारतीय धर्म दर्शन, उपनिषद और अध्यात्म में एक विशेष गहरी रुचि है और उनका विशेषज्ञ हैं। स्वामी जी अनेक भाषा का ज्ञाता हैं और स्वामी जी जादवपुर विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी काम करते हैं। साथ ही स्वामी जी नियमित रूप से आईआईटी जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में व्याख्यान देते रहते हैं। और यदि मैं उनके शिक्षा के बारे में बताऊं तो शिक्षा अन्नामलाई विश्वविद्यालय से भी काम किए हैं। साथ ही सीए, वित्तीय प्रबंधन, लागत लेखा परीक्षा, आईटी प्रबंधन, कराधान, अर्थशास्त्र, गणित विषय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं। वह विभिन्न जो मिशन के जो जर्नल प्रकाशित होते हैं उनके संपादक भी हैं और सदस्य भी हैं। साथ ही अमेरिका की हिंदू यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में अपनी अंशकालीन सेवाएं भी दे चुके हैं। ऐसे व्यक्ति के धनी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य पाद स्वामी नरसिंहन जी महाराज को मैं बड़ी सादर और विनम्रता के साथ उनके अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। स्वामी जी। मंचासीन प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला जी, मंचासीन प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा जी, प्रोफेसर बशीर हसन जी, प्रोफेसर मिताश्री मित्रा जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर बीएल सोनेकर जी, और यहाँ जो एक सुरीला गीत प्रस्तुत किया अनुराधा चक्रवर्ती जी, यहाँ उपस्थित सब शिक्षकगण, छात्रगण, अन्य अतिथिगण, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले ही, कुछ समय पहले ही मुझे ओम प्रकाश जी यहाँ ले आए। ओम प्रकाश जी को हम लोग रामकृष्ण मिशन में ओम भैया के नाम से जानते हैं, बल्कि उनका जो उम्र है उसका मैं लगभग आधा होगा, नहीं आधा नहीं, हाँ उनका भी 74 है, मेरा 49 है, तो लगभग आधे के पास ही हूँ मैं। पर फिर भी हम सब उनको बड़े प्रेम से ओम प्रकाश भैया बोलते हैं। उसका कारण ये है, ओम भैया बोलते हैं कि उनका परिवार, उसका योगदान रामकृष्ण संघ के प्रति बहुत अधिक है। 3 सन्यासी गण उनके परिवार से आए हैं, जिनमें बहुत ही विख्यात आप लोग जानते हैं, सुप्रसिद्ध स्वामी आत्मानंद जी महाराज। तो ओम भैया जी मुझे ले आए, आश्रम से यहाँ बैठे थे, तो अवस्था ऐसी उत्पन्न हुई कि श्रोता तो नहीं आए पर वक्ता आ गए। तो अब ढूंढो ढूंढो कहाँ श्रोता आएंगे, बोले बैठे रहो, थोड़ा श्रोतागण आ रहे हैं। और मैं देख रहा था यहाँ मंच में बैठकर कि कुछ श्रोतागण तो आए और पता नहीं उनको क्या लगा, बीच में उठ के चले गए। कुछ काम रहा होगा, ऐसा सोचेंगे, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। यहीं पे समस्या है। समस्या ये है कि जब भी हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो आपके मन में एक छवि आती है
कि कोई ऐसा व्यक्ति जो और कुछ नहीं कर पाए इसलिए सन्यासी हो गया, बहुत अधिक समय इसलिए धर्म की बात कर रहा है, या बहुत लोगों को जबरदस्ती पकड़ के रखकर ज्ञान बांट रहा है, या जैसे कहते हैं ज्ञान दे रहा है, या शुद्ध हिंदी में कहें तो पका रहा है। और इसलिए मैं जहां पर भी जाता हूं मुझे ज्यादा सफेद बाल ही नजर आते हैं और युवक कम नजर आते हैं। और इसलिए भी ओम भैया एक बात कह रहे थे, जैसे स्वामी विवेकानंद का भारतीय नवजागरण में क्या योगदान, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने आध्यात्मिकता को किसी देव देवी के वहां से हटाकर आप पर केंद्रित किया। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं आज भी समझता हूं कि स्वामी विवेकानंद की ये युक्ति कि अगर तुम करोड़ों देव देवियों को मानो पर अपने आप पर विश्वास ना करो तो मैं तुम्हें नास्तिक मानता हूं, यह सबसे बड़ी युक्ति है। और खेद का विषय यह है कि ये जो संदेश है वो आज का युवा, भारतीय युवा समझ नहीं पा रहा है, उस तक ये संदेश पहुंच नहीं रहा है। उसको लग रहा है जिसने भी भगवा पहना, आजकल तो और भी बुरा हाल है, वो या तो राजनीति में है या जिसने भी भगवा पहना वो बड़ा बोरिंग है। आज की पीढ़ी जो 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो देखती है, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज देखती है, बिंज वॉचिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में, कि 4 सीजन में 10 एपिसोड एक सीजन में 40 एपिसोड एक साथ देख डाला, पता ही नहीं चला कि कब रात चलेगी सुबह आ गया। जो पीढ़ी ऐसा देखती है उसको हम पकाते हैं, धर्म के नाम पे पकाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, बहुत खुशी हो रही है कि कुछ तो युवा हैं यहां। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि आप पहले तो धर्म के विषय में, आध्यात्मिकता के विषय में आपके मन में जो धारणाएं हैं उसको तोड़ डालें। यही स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था। और कैसे तोड़ेंगे? आप लोग भाग्यवान हैं, आप ऐसे शहर में हैं जहां रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। आप वहां जाइए, वहां के साधुओं से बात करिए तो आपको लगेगा कि अच्छा ये साधु होते हैं। जब भी कोई भी युवक रामकृष्ण मिशन, युवक नहीं जो बड़े भी हैं, रामकृष्ण मिशन के किसी शाखा में जाते हैं तो सबसे पहला वही होता है कि उनके मन में सन्यासी के बारे में जो छवि है वो चकनाचूर हो जाती है। बोले स्वामी जी आप कंप्यूटर भी जानते हैं? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जानते हो? आप कंस्ट्रक्शन भी करते हैं? वाह वाह, अस्पताल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने देखा कि विदेश में प्रबंधन व्यवस्था बहुत अधिक है। अमेरिका में रहते हुए वो एक दिन कहते हैं कि आई हैव फाउंड माई लव। तो समाज में जो रहते हैं उनको हमेशा यही दिखना चाहिए कि अरे सन्यासी सन्यास को छोड़ दे। तो वहाँ जो महिला थी मिसेस लायन, वो कहती हैं अच्छा हु इज़ दैट यंग लेडी? तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि कोई औरत नहीं है, इट इज़ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रबंधन की व्यवस्था जो यहाँ है अमेरिका में वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो स्वामी जी ने देखा कि हम भारत में 4 लोगों को इकट्ठा कर दे तो चारों झगड़ा करके 4 दिशाओं में चले जाते हैं, पर अगर अमेरिका में 4 लोग एक हो जाएं तो वो एक अपना कॉरपोरेशन, एक कंपनी बना देते हैं। तो इस तरह की प्रबंधन की व्यवस्था भारत में हो, इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब मुझे जो दिया गया विषय वहां से बहुत दूर चला गया, इसलिए मैं आपको ये प्रस्तावना दे रहा था कि क्या है। और अब मैं अपने बात पर आता हूं, सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य पहले तो समझे कि सफल किसमें हो। मान लीजिए आप रायपुर एयरपोर्ट में कहीं से आ रहे हैं, उतरे और वहाँ उबर की सुविधा उपलब्ध है। तो मान लीजिए आपके पास उबर ऐप है, आपने डाला। अब इसमें गंतव्य तो लिखना पड़ेगा ना आपको कि कहाँ जाना है। हमारी समस्या ये है, हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है। अब जब आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, अर्थात आपको यही नहीं पता कि किस में सफल होना है, तो सफल कैसे होंगे?
यहां पे मैं अगर आपसे पूछूं कि अगले 1 साल के लिए आपका लक्ष्य क्या है, छोड़िए अगले 6 महीने के लिए आपका लक्ष्य क्या है, अगले 1 सप्ताह के लिए आपका लक्ष्य क्या है, तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग उसका सही उत्तर या तृप्तिजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं। अब यूक्रेन के बारे में सोचते हैं, रजनीकांत के नए फिल्म के बारे में सोचते होंगे, शाहरुख खान के नए फिल्म के बारे में तो, जवान के बारे में तो अवश्य ही सोचते होंगे, पर अपने जीवन के बारे में हम कम सोचते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सफलता का पहला रहस्य यह है कि एक विषय पर चिंता करो, एक चिंता अपने मन में रखो और आपका मस्तिष्क, आपका प्राण, आपका जीवन, आपके नस नस उस चिंता से भर जाए। दिनों उसी विषय पर चिंता करो, कई महीने उसी विषय पर चिंता करो। जब आप ऐसी गहन चिंता करेंगे, आप सपने में भी उसी विषय की चिंता करो। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके सामने, आपके समक्ष एक लक्ष्य दिखेगा। और स्वामी जी कहते हैं कि जिसके जीवन में लक्ष्य है, अगर वो 1000 बार असफल हो, तो जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है वो 10,000 बार असफल होगा। पर जैसे मैंने पहले कहा कि आप समझेंगे कैसे कि असफल हो गए, क्योंकि असफल किस कसौटी पे आप तय करेंगे कि आप असफल हुए, क्योंकि आपके सामने तो लक्ष्य नहीं है। तो पहले होना चाहिए लक्ष्य। अच्छा, हम जब स्कूल में दाखिला लेते हैं, नर्सरी में दाखिला हमारा होता है, उसके बाद केजी, यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी, फिर वो पढ़ लिए 12th, पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। 12th कर लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टर को, पीएचडी को कहते हैं टर्मिनल डिग्री, कि उसके बाद उस विषय में कुछ करना नहीं है। कहाँ नहीं करना है? फिर आप कहीं नौकरी पे लग जाओ, बोलते कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। वैसे भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जितने दिन मैं जीवित रहूँगा उतने दिन मैं सीखता रहूँगा, तो इसलिए पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। पर जब भी हम पढ़ते हैं, सब लोग हमें क्या बताते हैं कि तुम्हें पहला होना है, प्रथम होना है, यू हैव टू कम फर्स्ट, अव्वल होना है, सर्वप्रथम तुम रहोगे। कोई हमें ये नहीं कहता कि तुम्हें लास्ट होना है, कि हाँ ये परीक्षा दे रहे हो, लाखों लोग दे रहे हैं, 10 तो सीट है, तुम्हें कहाँ मिलेगा, ऐसा कोई कहते होंगे। पर जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इसमें पास होना है। अभी मुझे बता रहे थे कि गणित के पूर्व प्राध्यापक आए हैं, तो गणित नहीं मानती। ऐसा कैसा संभव है कि 1 लाख लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं नौकरी के लिए, और उसमें से सबको मिल जाएगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। संभावना तो ये है कि केवल 10 को मिलेगा और बाकी जितने हैं उनको नहीं मिलेगा। पर हम उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं क्या? हम ये सोचते हैं क्या कि हम असफल होंगे? नहीं करते हैं, और वो सबसे बड़ी समस्या है। हम हमेशा अपने आप को इसलिए तैयार करते हैं कि हम सफल हो जाएंगे, कि अभी तो है परीक्षा, लिख दिया, उसके बाद कल को बैठ जाएंगे किसी कुर्सी पे और लोगों पर अपना हुक्म चलाएंगे। यही तो हम सोचते हैं, और फिर बाद में वो होता नहीं। जीवन के हर विभाग में ऐसा ही होता है। जैसे किसी को आपने बोला आई लव यू, उसने बोला आई डोंट लव यू, तो आपने बहुत ये क्या कि मैं जाके बोल ही दूंगा तो बस वो मान जाएगी, और क्या, और तो कुछ है नहीं। तो उनको तो वहां कतार लगी हुई है ना, बहुत लोग बोल रहे हैं, तो हम बोले चल हट। तो हमें कभी इस असफलता के लिए प्रशिक्षित किया ही नहीं जाता, हमें कभी असफलता के लिए तैयार किया ही नहीं जाता। और वो दूसरी समस्या। पहली समस्या तो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि किस में असफल होना है या सफल होना है। दूसरी समस्या ये है, तो पहले हम असफल अगर हों तो हमारा मन मुटाव न हो, हम हताश न हो, हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें डटे रहें। स्वामी जी कहते हैं कि किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए 3 चीज़ें आवश्यकता हैं। एक तो शुद्ध होना आवश्यक है, प्यूरिटी। दूसरा धैर्य होना आवश्यक है, सब्र होना आवश्यक है। भले ही हमने मुहावरे में सीख लिया सब्र का फल मीठा होता है, करता कोई नहीं है। तीसरा परसिवरेंस, उसमें डटे रहना बहुत ही आवश्यक है। प्यूरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो पहले शुद्ध का अर्थ क्या? शुद्ध का अर्थ ये, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये एक सवाल आता था,
मान लो गेहूं का खेत है और उसमें बीच में एक गुलाब का पौधा है, तो ये गुलाब का पौधा क्या रखोगे कि उसको निकाल दोगे? वो वीड है कि नहीं है? तो बोले नहीं नहीं, उसको निकालना है क्योंकि खेत तो गेहूं का है। आजकल तकनीक के कारण हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक साथ 10 चीज़ कर सकते हैं। तो मैं देख रहा था बहुत सारे लोग अपना मोबाइल देख रहे हैं, कोई अपने खाते में कुछ लिख रहा है ना। बहुत लोग व्यस्त हैं। एक व्यक्ति तो आराम से नींद ही कर रहा था, भाई अच्छा है हॉल मिल गया, गर्मी में एसी वेसी है ना, अपना आराम से सो, समय का सदुपयोग करो। तो मैं देख रहा था वहाँ बैठ के सब दिखता है, यहाँ से सब सही दिखता है। तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ एक साथ कर सकते हैं। बहुत प्राचीन समय में ऐसा होता था, उसको शत अवधानी कहते थे, अर्थात अवधान मतलब समझना। एक साथ 100 चीज कर सकते थे। उनके मस्तिष्क को उन्होंने इतना प्रशिक्षण दिया था कि वो कर पाते थे। पर आप गलतफहमी में मत रहिएगा, आपसे नहीं होगा, क्योंकि सामने जो पुस्तक है उसी को तो पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। कहाँ 10, 20, 100 चीज कीजिएगा, नहीं होगा। तो इसलिए जो चीज है हमारे सामने हम उसको पहले ढंग से करें। 2015 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक किताब निकली, द डिस्ट्रैक्टेड माइंड, और उसमें एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक विज्ञान के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये ढूंढ निकाला कि हम जो एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मल्टीटास्किंग, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमें मिला बंदरों से। कुछ लोग को देखकर समझ में आता है कि बंदर से ही मिला होगा उसको मस्तिष्क ना, दिमाग, तो बंदरों से मिला है। तो इसलिए बंदरों में ये खूबी नहीं थी कि वो एक साथ 2-3 चीज़ कर पाएं, तो हमारे में भी नहीं है। इसलिए हमें जो चीज़ है उस पर काम करना है। स्वामी जी कहते थे कि अगर मुझे एक और बार शिक्षा पाने का अवसर मिले तो मैं क्या करूँगा? पहले सीखूंगा एकाग्रता, कंसंट्रेशन, कि एकाग्र मन को कैसा किया जाए। कौन कहते थे? स्वामी विवेकानंद कहते थे। बताइए, स्वामी विवेकानंद को एकाग्रता की कौन सी आवश्यकता थी? नहीं थी, पर वो कहते थे। तो सोचिए हमें कितनी आवश्यकता है कि पहले ये सीख लो कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए, फिर बाद में आप मन को जो भी देंगे वो उसको स्वीकार लेगा, वो उसको अपने अंदर समेट लेगा, समझेगा और वो उसको याद रखेगा। स्मरण करने में, स्मृति में कोई समस्या नहीं होगी। तो हमें पहले चाहिए एकाग्रता। अच्छा, एकाग्रता कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं? तो पहले हमें चाहिए कि पता चले कि हमारे सामने लक्ष्य क्या है। दूसरा, जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे प्राण को, हमारे नस नस में भर जाए। सोते जागते हम उसी का सोचें, उसी की चिंता करें। और तीसरा, कि हमें अपने ऊपर विश्वास हो, आत्मविश्वास हो। और चौथा ये है कि हमें एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, या कुछ लोग उसको आजकल फोकस कहते हैं। फोकस होना चाहिए। कैसे होगा ये फोकस? तो स्वामी जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि एक माँ, बच्चा कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, माँ के लिए बच्चा बहुत अच्छा होता है। कौवे के लिए भी बच्चा, बड़ा कौवा बोले वाह क्या सुंदर गाना गाया है, श्रेया घोषाल भी नहीं गा पाएगी ऐसे ना। जब बच्चा बहुत अच्छा है, कौवा भी हो, बच्चा तो बहुत अच्छा है। क्यों ऐसा? क्योंकि माँ के कोख में बच्चा 9 महीने 10 महीने था और बहुत अधिक समय तक संपर्क रहने के कारण उसको वो अच्छा लगता है। तो अगर आप किसी में एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही गणित में आ जाता हूँ, बोलते हैं ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। कि हर गणित के जो अध्यापक प्राध्यापक जो भी शिक्षक गण हैं वो कहते हैं कि करो, करते जाओ। तो आप बार बार उसको करेंगे तो क्या लगेगा आपको? अच्छा लगने लग जाएगा। खान पान में भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि आप जो खा रहे हैं वो अच्छा है, पर वो रोज रोज वही खा रहे हैं तो आपको अच्छा लगने लग जाता है। बोले वाह कितना बड़ा पोहा, बहुत बढ़िया, या पराठे बहुत बढ़िया, जो भी है, कचौरी बहुत बढ़िया। बाद में बताते हैं ये सब आप सदियों से जो खा रहे हो वो हेल्थी नहीं है, कचौरी क्या खा रहे हो, सब तला वाला, पर हमें वही अच्छा लगता है।
क्यों? बहुत अधिक काल तक उसके साथ संपर्क रहने के कारण आपको वो अच्छा लगता है। एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए? अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, कोई विषय आपको कठिन लग रहा है, तो बार बार उसको करते जाइए, आपको उससे प्रेम होगा, प्रेम होने से एकाग्रता हो जाएगी। तो जो लोग कहते हैं ना कि प्रेम, उसको हर जगह वही दिखता है, जिनसे प्रेम कर रहे हैं ना वही दिखते हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि वही आपके मन में हावी हो गए हैं। तो ये विषय जो आपको कठिन लग रहा है, अगर बार बार आप उसको करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके मन में हावी हो जाएगा और वो आपको अच्छा लगने लगेगा। स्वामी जी बड़े ही सरल भाषा में इसका व्याख्यान करते हैं। तो ये है कि एकाग्रता होनी चाहिए। पर सफलता वास्तव में क्या है? क्या है सफलता? आप कह रहे हैं सफलता सफलता। मुझे एक चुटकुला से याद आ रहा है। एक आदमी था, वो मुंबई के बारे में तो सुना होगा आपने, बहुत लोग गए भी होंगे। वहाँ जुहू जुहू बीच है, वो भी आपने सुना होगा। तो ये आदमी अपना लुंगी पहने ना जुहू बीच में ऐसे सुस्ता रहा था, पड़ा था, ऊपर बनियान वनियान नहीं पहना था, ऐसे खाली था उसका बदन, वो अपने सुस्ता रहा था, बीड़ी फूक रहा था। तो अब यहाँ जो भी बैठे सब समझदार हैं, शिक्षित हैं, शिक्षक हैं या छात्र हैं। तो आप जैसा कोई समझदार व्यक्ति वहाँ गए, बोले क्या कर रहे हो? बोले बीड़ी फूक रहा हूँ। तो बोले कहाँ तक पढ़े? बोले पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। बोले अरे क्या बेवकूफ़ आदमी है, पढ़ाई नहीं की, ऐसे बीड़ी फूक रहे हो। तो बोला तो क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? नहीं, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अपना PhD वगैरह करो। ओ अच्छा, उसके बाद क्या करना चाहिए? नौकरी करो। अच्छा अच्छा, उसके बाद अरे अपना घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, ये सब। फिर क्या करना चाहिए? बोले कि फिर आप शादी करो, बच्चे करो, पैदा करो। बोले फिर? अरे फिर क्या घर में बैठ के बीड़ी फूकना? बोले मैं वही तो कर रहा हूँ अभी, मैं अभी वही कर रहा हूँ। तो ये जो सफलता जो आपने दौड़ लगा रखी है ना, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये रोटी कपड़ा और मकान के पीछे तो सूअर भी भागता है, उसको भी खाने को चाहिए, उसको भी मौसम से अपने आप को बचाने के लिए कुछ चाहिए, वो भी कहीं रहता है। तो सूअर और आदमी में कोई फर्क नहीं है क्या? हम भी वो रोटी कपड़ा और मकान के पीछे ही भागेंगे क्या? तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि गो बैक टू दी उपनिषद्स, कि जाओ वापस उपनिषद की ओर। धर्म के प्रति ये भ्रांत धारणाएं इसलिए आई क्योंकि धर्म के आड़ पर, धर्म के नाम पर बहुत सारी कुप्रथाएं हमारे देश में चल रही हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं गो बैक टू दी उपनिषद्स, फिर जाओ और पुनः उपनिषद का अध्ययन करो। और उपनिषद में क्या सब बातें हैं? क्रांतिकारी बातें हैं। अभी इस सीमित समय में सब कुछ बता नहीं सकता, पर क्रांतिकारी बातें हैं उपनिषद में। आप जिन बातों को लेकर राजनीति करते हैं या क्रांति करते हैं, लगता है आपको, वो सब कई हजार साल पहले, 5000 साल पहले उपनिषदों में बड़े ही सरल भाषा में बता दी गई हैं। कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। तो उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद कहता है कि वास्तविक सफलता क्या है? आपनोति स्वराज्यम, आपनोति मनसस्पति, वाक्पति, चक्षुष्पति। ये है जय। कौन सा है? जहां मैंने अपने आप को जय कर लिया, जहां मैंने अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने आंखों पर, अपने प्राण पे जय पा लिया, वो वास्तविक विजय है, वो वास्तविक सफलता है। न कि ये कि आपने घर बना लिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, म्यूचुअल फंड में आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, उससे कुछ नहीं है। सफलता वो है जहां आप अपने मन पर काबू पा रहे हैं। जो प्रश्न अर्जुन ने भगवत गीता में श्री कृष्ण से किया, आप लोग गीता भी पढ़ सकते हैं। सबको क्यों लगता है कि गीता खरीद लेते हैं? गीता घर में जाके उसको पूजा जहां होता है वहां रखते हैं और उसको क्या दिखाते हैं? अगरबत्ती और दीपक। रामकृष्ण मठ मिशन के एक अध्यक्ष हुए, प्रेसिडेंट स्वामी रंगनाथन जी महाराज 13वें अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि मान लो आपके पास एक गिलास दूध है और आप दूध को क्या करते हो? अलमारी में रख देते हो और उसकी आरती उतारते हो, तो आपको पौष्टिकता मिलेगी? तो दूध तो सड़ जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए ना। गीता के ध्यान मंत्र में
गीता की उपमा दूध के साथ किया गया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, अर्थात जितने भी उपनिषद हैं वो गाय के समान हैं और उनको दोहने वाला कौन है? स्वयं श्री कृष्ण गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत चीटिंग करते हैं, पहले बछड़े को पिला देते हैं दूध और फिर बछड़े को खींच लेते हैं, बोले अपना दूध दो। तो मैंने किसी को बोले स्वामी जी आपको समझ में नहीं आता, पूरा दूध बछड़ा पी जाएगा तो उसको तो दस्त हो जाएगी। तो जाइए, तो पहले बछड़े को पिलाती है गैया, तो वो बछड़ा कौन है? पार्थ है। अर्जुन के माध्यम से हमें गीता मिला। तो सुधी भोक्ता, और जो भी जिसमें भी थोड़ी सी भी अकल है, बुद्धि है, वो इसके भोक्ता हैं। दुग्धम गीतामृतम महत, और ये महान जो दूध है वो कौन सी दूध है? वो गीता के रूप में जो दूध है, अमृत रूपी दूध वो है। ऐसा एक श्लोक आता है गीता ध्यान में। तो गीता को पढ़ें तो उस गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि हाँ सही है कि मन का नियंत्रण करना, मन को काबू में लाना बहुत कठिन है, पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन नियंत्रण में अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से, अर्थात आप बाकी सब, आपके लक्ष्य के अलावा बाकी सब को भूल जाओ और अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करो और प्रयास करते रहोगे तो कैसे नहीं मिलेगा आपको। स्वामी जी कहते हैं कि आप अपना प्रयत्न जारी रखो, अपना प्रयास जारी रखो, फल तो आपको मिलेगा ही। गीता में जब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, तो बहुत लोगों ने उसका उल्टा मतलब निकाला कि वो कर्म करना उसका फल नहीं मिलेगा। नहीं, फल तो मिलेगा ही, पर तुम फल पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, ये उसका अर्थ है। क्रिकेट चल रहा है, कोई स्कोर बोर्ड की तरफ ही ध्यान करता रहेगा तो क्या खाक छक्का मारेगा? नहीं मारेगा। उसको अपने बॉल पर ध्यान देना है कि कैसा आ रहा है, कौन सा बॉल है, क्या है। वरना अभी जो हाल में हुआ, अभी जो हो रहा है एशिया कप में, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। तो फल पर नहीं ध्यान देना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है। तो सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं क्या। वरना ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको कई पुरस्कार मिले, बहुत ख्याति हुई, फिर एक दिन तो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हुए, घर में बैठे तो वहाँ महाभारत छिड़ गया कि कोई मुझे चाय नहीं देता है, कोई मेरी तरफ देखता नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि आपने और सब पर जय पाने का प्रयास किया, अपने आप पर जय पाने का प्रयास आपने नहीं किया। और इसी अनुरोध के साथ कि बहुत सारी पुस्तिकाएं हैं जो रामकृष्ण मठ प्रकाशित करती हैं, जैसे एक ये है, इसका नाम ही है सफलता के सोपान। स्वामी विवेकानंद के रचनाओं से संकलन है ये। 8 रुपये इसका दाम है। 8 रुपये में आजकल क्या मिलता है बताइए? कुछ नहीं मिलता है। फिर भी आप थोड़ा सा स्वामी जी के सामने जाके गिड़गिड़े आइएगा तो थोड़ा कम कर भी देंगे ना, 10% शायद कम कर देंगे, तो 7 रुपये में भी मिल जाएगा। पढ़िए इन पुस्तकों को। आजकल आप जब व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में सब ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में क्या अनाप शनाप बातें आती रहती हैं। इंटरनेट खोलिए तो नकारात्मक चिंता से भरपूर है सब। आपके जितने भी अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, सकारात्मक चिंताओं को पढ़िए, क्योंकि आप जो सोचते हैं आप वही हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उपनिषद में कहा है, आप जो सोचते हैं आप वही हो जाते हैं। इसलिए अच्छा सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, शक्तिदायी विचार रखिए, पढ़िए। कम से कम एक पैरा तो आप पढ़ सकते हैं, इतनी सी छोटी सी किताब पढ़िए और उसको जीवन में व्यवहारिक बनाने की प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। और अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपके सामने एक लक्ष्य रहेगा और उस पर ही आपका मन ध्यानित रहेगा, केंद्रित रहेगा, तो अवश्य आप इसी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आभारी हूँ यहाँ के व्यवस्था का, कुलपति जी का और ओम भैया का कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपके समक्ष मेरे विचार रखने का ये अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, आपके प्रेरणादायी विचार और
सफलता के रहस्य पर विस्तृत बातें बताने के लिए अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना आशीर्वचन हम सबको दें। धन्यवाद प्रोफेसर सोनेकर। अभी बैक टू बैक जो सारगर्भित उद्बोधन हम लोगों ने प्राप्त किया है और जो ज्ञान की बातें वहाँ से मिली हैं, उसके बाद लगता नहीं है कि मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। मैं कुलगुरु के रूप में सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्रीमद् स्वामी नरसिंहानंद जी और माननीय प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी का पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने वाकई, आपकी उपस्थिति ने, आगे सुनने वाले कितने हैं इससे नहीं मतलब है, लेकिन जिसके भी कान में आपके वचन पड़े, आपका उद्बोधन गया और उसने उसका 10% भी आत्मसात किया होगा तो आज वो यहाँ से कुछ ले करके जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। इस दृष्टि से मैं वाकई बेहद आभारी हूँ आपका और मैडम मित्रा का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को शेड्यूल किया, और उनकी टीम का। मैं स्वामी विवेकानंद जी से, जाहिर सी बात है कि आप दोनों लोग उसके एक जागृत उदाहरण हैं कि उनकी फ़िलॉसफी क्या थी, उनका एक अप्रोच क्या था और उसको व्यावहारिकता में उतारना, उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति हैं आप दोनों मान्यवर यहाँ जो मंच पर उपस्थित हैं। और ओम प्रकाश सर के तो आश्रम में भी मैं गया हूँ, विद्यापीठ में गया हूँ। कहाँ चले गए श्रीवास्तव जी? उनको श्रेय है, वो मुझे ले गए। पहली बार मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, पास में है। और मुझे 1 सेकंड लगा, हमने कहा तत्काल फ़ोन करिए और सर को पूछिए अगर समय हो तो मैं ज़रूर वहाँ जाना चाहूँगा। और अभी दूसरा अवसर नहीं आया है, लेकिन मैं ज़रूर, मेरे हृदय में है और मैंने अपनी पत्नी को भी कहा है और वो भी आपकी जब आएंगी तो ज़रूर हम दोनों आएंगे वहाँ पर। वहाँ के कण कण में आप जाइए तो ये समझ में आता है कि जो भारतीय परिवेश है, जो भारतीय चिंतन है ना, वो क्या है, वो आपके साक्षात व्यक्तित्व में है और वहाँ पे कृतित्व में है। ये भारतीयता है। जो निष्काम कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवेकानंद जी ने उसको रिप्लिकेट किया, वो चीज़ वहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ेगी। और जरा भी आपके अंदर अगर विवेकशीलता है और ज्ञान है, भारतीयता से आपको प्रेम है, तो आपको ज़रूर लगेगा कि आपका भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इस महायज्ञ में होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। विवेकानंद जी से, उनके विचारों से प्रेरित ऐसे तमाम शिक्षकगण हैं जिनको मैं यहाँ पर बैठे हैं और व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैडम का उसमें स्पेसिफिकली नाम लेना शायद ज़्यादती हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं स्वयं कहीं न कहीं किसी स्तर पर वहाँ से प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। एक जो कठोपनिषद का बड़ा फेमस जो सूत्र वाक्य था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, ये हमारे ख्याल से जितने भी युवा यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए सर ने अभी सफलता के मंत्र बताए, की टू सक्सेस है। अनायास अमेरिका, जर्मनी, जापान आज भारतीय संस्कृत, उसके लिटरेचर पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। कोई तो रीज़न है। ये एक ऐसा सफलता का सूत्र है जिसको वाकई अगर आपने आत्मसात कर लिया तो आप किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करें, उसमें सफल अवश्य होंगे।
और मैं स्वयं इसको बियर करने का प्रयास करता हूँ। कितना सफल रहता हूँ, कितना मैं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, है ना, ये एनालिसिस का विषय है। लेकिन मैं इस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ और मैं हमेशा इसको अपना आदर्श वाक्य मानता हूँ। मेरे घर आप जाइए, एक बड़ी सी पट्टी के ऊपर ये संदेश लिखा हुआ है और दिन भर में एक बार मेरी निगाह उसके ऊपर ज़रूर पड़ती है और मैं वहाँ से प्रेरणा लेता हूँ। कभी किसी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हार और जीत जीवन के अंग हैं। अगर आपको एक सीढ़ी के ऊपर असफलता मिलती है तो निराश होकर के अगर आप बैठ गए तो जीवन में कभी भी उभर नहीं पाएंगे। हमेशा नए उत्साह के साथ उठिए और लक्ष्य की तरफ बढ़िए, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करिए। बहुत सारे ऐसे और भी तमाम कोट्स हैं स्वामी विवेकानंद जी के। उनके जीवन चरित्र को आप देखें, पढ़ें। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता के अतिरिक्त अगर कोई एक लिटरेचर है, कोई ऐसा लिटरेचर है, तो वो शायद विवेकानंद जी की जीवनी है, जहाँ से कि जीवन को जीने और अपनी जो भारतीय संस्कृति है, हाँ, उसके आधार पर जीवन को जीने की जो एक प्रेरणा मिलती है वो शायद वहाँ से प्राप्त होती है। और बड़ी सिंपल सी बात है कि आज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, अगर आज भी विवेकानंद जी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, उनके आदर्शों के ऊपर चर्चा हो रही है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। हमारी युवा पीढ़ी को इससे ज़रूर प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में एक बार अगर आप गीता पढ़ पाए तो सर्वोत्तम, नहीं पढ़ पाए तो कम से कम विवेकानंद जी के चरित्र को ज़रूर पढ़ने का प्रयास करिए, उसको समझने का ज़रूर प्रयास करिए। सर का जो टॉपिक था पूज्य स्वामी नरसिंहानंद जी का सफलता के रहस्य, चूँकि विश्वविद्यालय उन सीढ़ियों का निर्माण करता है जो युवा पीढ़ी को सफलता की राह दिखाते हैं, या यूं कहें कि उनके चरित्र निर्माण से लेकर के उनकी पृष्ठभूमि का निर्माण करता है कि वो कैसे आगे अपने जीवन काल में सफल होंगे और राष्ट्र के लिए एक वैल्यूएबल एंटिटी के रूप में अपने को कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं जो कुछ भी स्वामी जी ने कहा उसमें सिर्फ 3 बातें और जोड़ूंगा, शायद वो सारांश है। आपका अपना जो बिहेवियर है, थिंकिंग प्रोसेस है और जो एटीट्यूड है, ये 3 अगर आपने पॉजिटिव रखा तो आप ये समझ लो कि आपको जीवन की सफलता का सूत्र मिल गया। किसी भी कार्य में अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, पॉजिटिव बिहेवियर है आपका और मनोवृत्ति आपकी पॉजिटिव है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये मैं आपको गारंटी स्टैम्प के ऊपर लिख करके दे सकता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग या मनोवृत्ति की जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या हुआ? हमारे बहुत सारे इसमें प्रोफेसर्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ में जा कर के अपने कोई ना कोई एक हायर पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर कोई पहुँचता है किसी आशा के साथ, आप उसका काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये एक दीगर चीज़ है, लेकिन उसकी बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो किस तरीके से आपके पास पहुंचा है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि कितने हर्डल्स को क्रॉस करके वो आपके पास पहुंचा है, किस आशा के साथ पहुंचा है। तो उसकी आशाओं को निराशा में मत बदलिए, कम से कम उसकी बात सुनिए, और अगर मदद करने की स्थिति है तो एक बार को ज़रूर मदद करने का प्रयास करिए। ये मैं सिर्फ आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसा करता भी हूँ। सिर्फ एक बात और कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वामी विवेकानंद, ये जो वर्ड है स्वामी विवेकानंद, ये अपने आप में पूरी भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को डिस्क्राइब करता है। कैसे करता है? स्वामी वर्ड किस चीज़ को रिफ़र करता है? इकोनॉमिक्स के हमारे डीन साहब बैठे हुए हैं, है ना, ओनरशिप को रिफ़र करता है। ओनरशिप किस चीज़ की है? थॉट प्रोसेस की है। किसके रेफरेंस में है? गुरु के रेफरेंस में। अगर आपने अपने थॉट प्रोसेस की ओनरशिप गुरु को दी
इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ओबीडियंसी है, जो कमिटमेंट है गुरु के प्रति, वो अगर मैक्सिमम लेवल का है तो हम ये कहेंगे कि आपने अपने थॉट प्रोसेस की ओनरशिप वहाँ पर दी। या साइकोलॉजी की मैडम बैठी हैं, या आपने उनसे हर समय प्रेरणा ली। विवेक और आनंद, अगर थॉट प्रोसेस की ओनरशिप आपकी गुरु के पास है और गुरु स्वामी परम रामकृष्ण परमहंस की तरीके का गुरु है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी विवेकाधीन निर्देश होंगे वो आपको अंततः आनंद की प्राप्ति कराएंगे ही कराएंगे। आप उठा करके देखिए, पूरा का पूरा जो भारतीय दृष्टिकोण है वो इसमें समाहित है कि नहीं समाहित। इसलिए स्वामी विवेकानंद ये एक ऐसा वर्ड है ना, जो अपने आप में ही प्रेरणा पैदा करता है। अगर आपने उनके चरित्र को पढ़ा, है ना, उनकी जीवनी को पढ़ा, तो शायद आपकी दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनकी माता जी को स्वप्न में ये कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वाकई जो अद्वितीय शक्ति थी उनके अंदर, जो एक आकर्षण था उनकी वाणी में, जो एक आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में, वैसा आकर्षण जिस पीरियड में, जिस कालखंड में वो थे, उस कालखंड में उनको, वो पूरे के पूरे ऐसे व्यक्ति थे जो अनटच्ड थे। कभी किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं आए, कभी अंग्रेज़ों के टारगेट पर नहीं आए, और कभी जो हमारे नीति निर्धारण करता थे उनके ट्रिगर पर नहीं आए। सिर्फ समाज को दिशा देते रहे जीवन भर, और लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव था जब उनके गुरु और जो शिष्य का एक जो स्ट्रेंथनिंग होती है, एक जो बॉन्डिंग होती है, वो एक्सट्रीम लेवल की बॉन्डिंग थी। और वहाँ से जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया, मनन चिंतन और स्वविवेक से, स्वाध्याय से, भारतीय संस्कृति और जो धर्म है उसको दुनिया के समक्ष रखा। मेरा अपना मानना है कि स्वामी विवेकानंद शायद आधुनिक युग के ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारतीय धर्म, वेदांत, इन सारी चीज़ों को दुनिया के सामने ठीक से रखा। जब यहाँ पर अंग्रेज आए, उसके बाद क्या प्रोजेक्शन था, इंडिया का क्या प्रोजेक्शन था? जितनी एक्सट्रैक्टिंग वो कर पाए वो उन्होंने किया। प्रोजेक्ट क्या किया कि भारत गरीबों का देश है, साधुओं का देश है। यही तो था ना, बीन बजाने वालों का देश। यही तो इंटरनेशनल प्रोजेक्शन था। गरीब देश कैसे था भारत? इतना तो सोना ले गए आप। गरीब किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजिक हैं। आज भी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सब स्ट्रेटजिक है। जो शक्तिमान होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसकी स्ट्रेटजी पर सारी की सारी राजनीति और सारे के सारे देश जो है वो चलते हैं। एग्जैक्टली वही पैरामीटर वहाँ पर भी था। और इसलिए बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से भारत का जो ज्ञान भंडार था उसको सप्रेस किया गया। स्वामी विवेकानंद, वो पहला उनका जो ट्रिगर पॉइंट था आध्यात्म को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के, वो शिकागो की कॉन्फ्रेंस थी। मेरा ऐसा अपना मानना है। वहाँ से एक परसेप्शन बदलना स्टार्ट हुआ है। और जाहिर सी बात है कि अगर पवित्र आत्मा किसी पवित्र भाव के साथ, पवित्र उद्देश्य के साथ किसी भी चीज़ को उच्चारित करती है तो उसका जो प्रभाव होता है वो निश्चित रूप से पॉजिटिव होता है और लोगों को प्रभावित भी करता है। सर, पुनः आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है व्यक्तिगत रूप से, और शायद जितने भी युवा यहाँ पर बैठे हैं उन सब का सौभाग्य है कि आपके द्वारा उनको कुछ विवेकानंद जी के ऊपर एक उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में कैसे उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसके बारे में इनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर एक बार को विवेकानंद जी को ज़रूर पढ़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
आपके आशीर्वचन और सुंदर बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य देने के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर हैं। अतिथियों के स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सर्वप्रथम आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला सर से निवेदन करता हूं कि वह स्मृति चिन्ह और साल भेंट कर सम्मानित करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला सर को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर मित्रा मैडम से निवेदन करता हूं कि वह आए और हमारे कुलपति सर का साल और स्मृति चिन्ह स्मृति कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वर्मा सर को स्मृति चिन्ह भेंट करने होती मैं प्रोफेसर बशीर हसन सर से निवेदन करता हूं कि वह आए और स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर मित्रा मैडम से निवेदन करता हूं कि वह आए और आज कार्यक्रम की धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सोनेकर जी। इस कार्यक्रम में इतने आह्लादित हो गए हैं कि सच कहा जाए तो यह गुरुतर दायित्व मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करूँ। फिर भी मैं प्रयास करूँगी। विश्व विभूति युग प्रवर्तक, भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति कला एवं स्वदेश अनुराग के घनीभूत और जिन्होंने 11 सितंबर को 1893 में शिकागो धर्म महासभा में अपना वक्तव्य देकर दिग्विजय प्राप्त किया, ऐसे महामानव स्वामी विवेकानंद को मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ। विश्व संस्कृति के इतिहास की इस चिरस्मरणीय घटना के पुण्य स्मरण निमित्त आयोज्य इस गरिमामय कार्यक्रम में शाश्वत समारोह में आप सभी की उपस्थिति मुझे आह्लादित कर रही है। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्यपाद श्रीमद नरसिम्हानंद स्वामी सचिव रामकृष्ण मिशन कोझीकोड केरल को कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। इसे मैं अपना पुनीत कर्तव्य भी मानती हूँ, जिन्होंने अति सहजता से हमारे अनौपचारिक जो है निवेदन को, जो कि मैं प्रोफेसर ओपी वर्मा जी के माध्यम से था, उसे आपने सहर्ष स्वीकार किया और यहाँ आकर हमारे छात्र, न केवल छात्रों को बल्कि हम सभी को सफलता के रहस्य पर जो उद्बोधन आपने दिया उसको देकर अनुग्रहित किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका पाथेय न केवल यहाँ उपस्थित युवाजनों को बल्कि हम सभी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद आपका। हमारे विश्वविद्यालय के शिरोमणि कुलपति माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अति अल्प समय में इस आयोजन को फलीभूत करने हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया और साथ ही साथ आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय की जो उत्तरोत्तर जो प्रगति हेतु आपकी अंतर्दृष्टि एवं नेतृत्व और साथ ही साथ जो नवाचार का जो दिशा है, नवाचार की जो दिशा है, वह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी और इस आयोजन के माध्यम से भी शायद महसूस कर रहे होंगे। स्वामी विवेकानंद शब्द की जो आपने व्याख्या की
कम से कम मैंने उसे पहली बार सुनी सर। आपका बहुत बहुत आभार इस नवाचार रूपी इस उद्बोधन को प्रस्तुत करने के लिए। आपके व्यस्ततम कार्यों के बीच आपका सानिध्य और प्रेरणामय उद्बोधन पाकर हम सभी धन्य हुए और इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे अपने विश्वविद्यालय परिवार के ही प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा जी, जिनके कारण वास्तव में यह कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय में आयोजित हो पाया, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपकी अस्वस्थता के बीच भी आपने नेपथ्य में रहकर इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन करवाया और साथ ही साथ न केवल इसका आयोजन करवाया, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आप स्वयं अस्पताल में एडमिट थे, पर वहाँ से भी उन्होंने व्हाट्सएप के द्वारा ये आश्वस्त किया कि मैं स्वस्थ हूँ और आप कार्यक्रम की तैयारी करते रहिए, मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा। यह उनके वास्तव में उनके कर्मठ व्यक्तित्व और दायित्व का एक उदाहरण है। वैसे तो बहुत से लोग, हम सभी इनसे परिचित हैं, साथ ही साथ यहाँ उनके बारे में कुछ शब्द कहे भी गए, परंतु मैं एक चीज़ का जो मुझे भी ज्ञात नहीं था और जो मैंने जो है जाना, वह था कि इनकी कविता या इनकी लेखनी कविता के रूप में, इसके पहले तो बहुत पूर्व से हम जानते हैं इन्हें, परंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था। परंतु बाद में मैंने जब इस सर से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि कोविड के समय पता नहीं कैसे मेरी कलम जो है चलने लगी और इन्होंने कई ऐसी कविताओं की रचना की और मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपकी अनुमति के बिना मैंने अपनी छात्रा प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा चक्रवर्ती से निवेदन किया और उसने इसे स्वर में बांधा और यहाँ प्रस्तुत किया। मैं आपके साथ साथ अनुराधा को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिसे आपने यहाँ प्रस्तुत करके हम सभी को अभिभूत किया। इस मंच से पुनः धन्यवाद देते हुए हम सभी की ओर से आपके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। मंच पर आसीन क्षेत्रीय अध्ययनशाला के अध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के सह संयोजक प्रोफेसर बशीर हसन एवं उनकी पूरी टीम, पूरे छात्रगण और मंच का संचालन कर रहे, कुशल संचालन कर रहे प्रोफेसर सोनेकर जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आकर्षण को बनाए रखा और इसे सफल बनाया। सभागार में मंच के सम्मुख उपस्थित समस्त अभ्यागतों प्रोफेसर बीके शर्मा जी एवं श्रीमती शर्मा जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पधारे। बहुत दिनों बाद इस कार्यक्रम में आपको मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ मेरे समस्त कलीग्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, सभी का नाम लेना शायद संभव नहीं होगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, विद्यार्थीगण, मीडिया से संबंधित सभी जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। विशेष रूप से मैं साधुवाद देना चाहूँगी विवेकानंद प्रकट संस्थान के डॉक्टर समीर ठाकुर, डॉक्टर राजेश दुबे एवं उनके साथियों को तथा क्षेत्रीय अध्ययनशाला के श्री समीर साहू, डॉक्टर राजकमल राय एवं श्रीमती खुशबू साहू का एवं उनके साथियों का, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से निरंतर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की चेष्टा की। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद विशेष देना चाहूँगी प्रोफेसर कल्लोल घोष को, जो कि संयोजक हैं हमारे पब्लिक आउटरीच सेंटर के, जिनके कारण से यह कार्यक्रम का आयोजन सफल हो पाया। अंत में आज के इस समारोह में आपकी उदार उपस्थिति से हमारा यह कार्यक्रम सुघड़, अर्थवह और गौरवपूर्ण हुआ। आयोजन समिति की ओर से आप सभी सुधीजनों को आदरपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ तथा ज्ञानी यतिश्रेष्ठ विवेकानंद की जय घोषणा करती हूँ। कार्यक्रम के समापन हम राष्ट्रगान से करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे।
गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे